इसी बीच एक और खबर सामने कि अहमदाबाद हादसे पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दुख जताया है। I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody has any idea what it might be. वाकई में 242 लोगों की जान गई और ये कभी ना भूल सकने वाला हादसा है। ब्रजेश, मुझे बताइए जरा कि हालांकि बहुत आसान नहीं है जिस जगह पर आप हैं वहां से रिपोर्टिंग भी करना, अथॉरिटीज से कुछ बात हुई है आपकी? रेस्क्यू ऑपरेशन अब में और कितना वक्त अभी और लगेगा चीजों को वहां सामान्य कर पाने में, मलबा वहां से हटा पाने में? देखिए, रेस्क्यू को लेके मैं लगातार जो बात कर रहा था वो एक बार तस्वीरें फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सामने ठीक जिस पेड़ की आग की हम बात कर रहे थे, अभी भी देखिए अब कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि उस आग को पूरी तरीके से बुझा लिया जाए। इस तस्वीर को देखिए, समझिए कि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ और इस वक्त रात में 11 बजने वाले हैं और अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इतनी ज़ोरदार यहाँ पर जो ये हादसा पूरा हुआ उसके बाद पूरी कोशिश है। NDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है, SDRF की टीम लगी हुई है और लगातार पानी जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो भी लगी हुई है और आग को बुझाने का काम किया जा रहा है, कूलिंग का काम किया जा रहा है। हर तरफ यहाँ पर तबाही की तस्वीरों को देखकर समझाने की कोशिश मैं एक बार फिर से आपको करता हूँ कि यहाँ पर आखिरकार हुआ कैसे सब कुछ है। जैसे ही विमान आगे बढ़ा, जैसे उसने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद ये पहली बिल्डिंग बन मिली और उस जो हादसे का शिकार हुई। यहाँ की तस्वीरें, मलबे हर तरफ आपको विमान के, उस बोइंग विमान के मलबे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये भी कोई टुकड़ा है, कोई पार्ट्स है उसका जो जब इस बिल्डिंग से, जब इस मेस की बिल्डिंग से टकराया, टकराने के बाद टुकड़े हैं। गिन पाना बेहद ही मुश्किल है, आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश यहाँ पर करता हूँ कि क्या कुछ और यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी भी कितना मुश्किल है या कितना वक्त और लग सकता है। एक और टुकड़े के पास में आ गया, मलबे के टुकड़े के पास। ये देखिए, ये उसी विमान का टुकड़ा है, कोई मशीनरी, कोई पार्ट है जो जल कर राख हो चुका है। विंग्स की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, लेकिन अब इसको देख के एक बार आप समझिए कि जो ये पूरी पाइपलाइन है ये कोई अहम हिस्सा है और अहम हिस्सा जल कर राख हुआ। दूसरी तरफ मैं आपको ले चलूँगा, इसके दूसरे हिस्से को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ है। दूसरी तरफ, एक तरफ पूरा का पूरा रंग हो चुका है, हरे रंग का ये पूरा कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कल का, संभवतः जिस सेंटर में, बीच सेंटर में विंग्स के पास का जो पूरा सर्कल होता है, संभवतः यही वो जो पार्ट्स है वो हो सकता है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ मैं इस क्षेत्र में जा रहा हूँ, हर तरफ इसी तरीके की तबाही की तस्वीरें, बर्बादी की तस्वीरें वो आपको दिखाई देंगी। हॉस्टल की जो मैं बात कर रहा था कि कौन सा वो हॉस्टल है, तो वो सामने वाला हॉस्टल है, सामने, जिसमें आपको दीवारें टूटी हुई दिखाई देंगी। क्योंकि यहाँ जब मेस के इस पोर्शन को तोड़ते हुए जब विमान का हिस्सा आगे बढ़ा, अब ये छत का हिस्सा देखिए, ये मेस है जहाँ पर जो बच्चे थे, मेडिकल के जो छात्र थे, वो यहाँ पर खाना खाया करते थे। यहाँ से पिछले हिस्से को हिट करते हुए जो विमान का, इस बोइंग विमान का अगला हिस्सा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद वो जो बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार, उस बिल्डिंग को हिट किया। हिट करने के बाद जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो छात्र रह रहे थे, डॉक्टर्स रह रहे थे, परिवार के साथ लोग जो रह रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए छतों पर गए। जो यहाँ प्रदर्शी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं। अब आगे एक बार मैं कोशिश करता हूँ आगे तक पहुँचने की, कि वहाँ से नज़दीक से आपको और तस्वीरें दिखा पाऊँ। तो ये अब दूसरी तरफ मैं आ चुका हूँ। आपको हर तरफ जो यहाँ पेड़ लगे हुए थे वो जले हुए दिखाई देंगे और वही एक बार फिर से मलबे का टुकड़ा। जहाँ जहाँ आगे आप बढ़ते जाएंगे आपको ज़मीन पर ये मलबे के टुकड़े दिखाई देंगे। Z News.